आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए साधना करने के लिए जाएंगे पंजाब। जी हां, विपक्षना के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब जाने वाले हैं 5 तारीख से, यानी कि 5 मार्च से 15 मार्च तक पंजाब के साधना केंद्र में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के होशियारपुर ध्यान केंद्र में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और देखिए, साधना के लिए अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। हर साल उनका इस तरह का कार्यक्रम रहता है जहां 10 दिनों की साधना के लिए वे जाते हैं। इस बार भी पंजाब जा रहे हैं, होशियारपुर साधना केंद्र में, होशियारपुर ध्यान केंद्र में वो रहेंगे 5 से 15 मार्च तक। लेकिन महत्वपूर्ण बात, ठीक 1 महीने बाद, दिल्ली में हार मिलने के ठीक 1 महीने बाद वो होशियारपुर जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामे का दौर देखिए लगातार देखने को मिला और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी बीजेपी में जबरदस्त बहस भी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेता विपक्ष के प्रति जो चिंता जाहिर की, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। देखिए। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी कि आतिशी जी, आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, इतना साइड ना लीजिए। और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। एक तरफ आतिशी के लिए चिंता तो दूसरी तरफ केजरीवाल पर तंज। ये दिल्ली विधानसभा का दंगल है। चर्चा कैग रिपोर्ट पर हो रही थी, निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। ऐसे में आतिशी ने अपने नेता का बचाव किया तो सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें हल्की फुल्की सियासी चुटकी में बड़ी गंभीर बात कह दी। आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन है, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी के साथ भी कुछ ऐसा होने का अंदेशा जताया तो उनके इस वार पर नेता प्रतिपक्ष पलटवार करने से नहीं चूकी। दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए, गाली देने के लिए नहीं। दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा कि आप उनको काम करके दिखाइए। मेरा आपसे अनुरोध है सीएजी पर बात करिए। इस सदन में पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आतिशी को गाली दो। दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र के अंतिम दिन कई मौके ऐसे भी आए जब लगा ये विधायिका का मंदिर नहीं बल्कि जुबानी जंग का अखाड़ा है। हंगामे की वजह से इसी सत्र में आतिशी समेत विपक्ष के तमाम विधायकों को सदन से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था। लेकिन आखिरी पड़ाव में जब उनकी वापसी हुई तो एक बार फिर विपक्ष के 22 विधायकों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। फिलहाल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र खत्म हो चुका है और अब इंतजार है बजट सत्र का, जिसमें हंगामे और बवाल की पूरी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब दिल्ली से है, जहां 2 गुटों में फायरिंग हो गई है। दरअसल दिल्ली में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ा, पक्षों की तरफ से जमकर फायरिंग होने लगी, गोलीबारी होने लगी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए हैं। आपसी रंजिश में गोली चली है। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला जिसमें 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जब 2 पक्ष आमने सामने आए, माहौल धीरे धीरे इतना तनावपूर्ण होता चला गया कि जमकर गोलीबारी हुई है। 5 लोग इस गोलीबारी में घायल भी हो गए हैं। दिल्ली से पूरी जानकारी। अगली खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पार्किंग को लेकर जबरदस्त विवाद देखने को मिला और विवाद इतना बढ़ गया, यानी कि बाइक शोरूम में जबरदस्त
तरीके से तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ऋषिकेश की खबर आपको बता रहे हैं, जहां विवाद पार्किंग को लेकर हुआ, बाइक शोरूम में जमकर तोड़फोड़ की गई है। और ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो पार्किंग को लेकर जो विवाद की खबर सामने आती है, ये कोई पहली खबर नहीं है। कई दफा ऐसी खबर सामने आई है जहां पार्किंग को लेकर पहले बहस होती है, इसके बाद मारपीट तक नौबत आ जाती है। और एक बार फिर यही देखने को मिला, ऋषिकेश में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और बाइक शोरूम में तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने संज्ञान लिया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ऋषिकेश में पार्किंग को लेकर विवाद की खबर सामने आ रही है, बाइक शोरूम में तोड़फोड़ की गई। और खबर अब संभल से है, जहां 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई, उसके बाद दंगाइयों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। और न सिर्फ एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि संभल के माहौल को दुरुस्त करने के लिए, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए, शांति कायम रखने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वो चाहे संभल के शुद्धिकरण की बात कर लीजिए, या फिर संभल में जिस तरीके से एक के बाद एक पुलिस चौकी का निर्माण की बात हो रही है, आप उसकी तस्वीर ही क्यों ना देख लीजिए। अब जो नई चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वो नई चौकी का निर्माण हो रहा है सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर के ठीक पास में। यह अपराधियों पर नकेल की नींव है। यह योगी के संकल्प की नींव है। ये सनातन के सुरक्षा की नींव है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहा है। पहले शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया, तो वहीं अब सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर के पास दीपा सराय में एक और नई पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कि जिस जगह पर चौकी बनेगी उसको प्रॉपर कहाँ बाउंड्री होगी, वहां पर चूने से मार्क कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल यहाँ पर है, जो कि इन स्टेप से, आप ये देखिए, इस जितने एरिया में चौकी बनेगी उसको इस तरीके से मैपिंग की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो दीपा सराय के अंदर चौकी बन रही है, ये तकरीबन 100 से 150 मीटर के दायरे में बनेगी। इससे पहले जो चौकी थी उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ये देखिए, लोहे के टीन शेड में इससे पहले इस तरीके से चौकी थी, लेकिन वो कभी फंक्शनल नहीं हो पाई। इसके ऊपर आप देखेंगे चौकी दीपा सराय, लेकिन अब इस टीन शेड को हटाकर पक्की जो चौकी है वो यहाँ पर बना दी जाएगी। संभल की शांति के लिए ये चौकी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, ये चौकी सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। चौकी से 200 मीटर दूर संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साटा का मकान है। पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी चौकी से महज 80 मीटर की दूरी पर है। दीपा सराय के कुछ लोग आतंकी संगठन AQIS से जुड़े बताए जा रहे हैं। AQIS का चीफ असीम उमर भी दीपा सराय से ही है। दीपा सराय में ही सांसद बर्क सहित सैकड़ों लोगों पर बिजली चोरी का आरोप लगा था। पुलिस की माने तो दीपा सराय इलाका अपराधियों के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। इसलिए यहाँ पर अपराधियों की निगरानी रखने और अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। ये पुलिस चौकी भी सत्यव्रत पुलिस चौकी की तरह आधुनिक और 3 मंजिला होगी। संभल में मोहल्ला दीपा सराय में इस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये पैमाइश के पश्चात इसकी नींव खोदी जा रही है। यह चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही है कि अतिवादी संगठन के लोग भी यहाँ रहे हैं और साथ ही बहुत सारे अपराधी यहाँ निवास करते हैं। उन पे एक सतत निगरानी रखी जा सके और निगरानी के अनुसार उन पे रोकथाम लगाई जा सके। इस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। चौकी के लिए जब नींव खुदी तो बाकायदा मिठाइयाँ बांटी गई। चौकी खुलने से आम लोग भी बेहद खुश हैं। माना जा रहा है कि नई चौकी बनने से संभल में अपराध पर लगाम लग सकेगी। चौकी के नींव के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आज से ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने जो बयान दिया था, इसे लेकर अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिदायत कर दी है और मांग की गई है कि अबू आजमी पर देशद्रोह का
मामला दर्ज होना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, औरंगजेब वाले बयान पर अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ गई है। शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अबू आजमी पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। तो महाराष्ट्र के सपा विधायक हैं अबू आजमी, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा था कि हमें इतिहास को गलत दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, हमें उसे क्रूर शासक नहीं मानना चाहिए। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करना भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ गया कि शिवसेना और बीजेपी दोनों ने ही अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। औरंगजेब से प्रेम या सियासी गेम, मुगलों की वकालत, अब बढ़ेगी आफत। बयान पर घमासान, औरंगजेब कैसे महान। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने भारत